नमस्कार दोस्तों, मुन्नार के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेंट मैरी आइलैंड, जो कि कर्नाटक के उडुपी में है। यहाँ जाने के लिए आपको एक फेरी राइड लेनी होती है, जिसका टिकट 350 रुपये प्रति व्यक्ति और 10 साल के बच्चों का टिकट 150 रुपये है। माना जाता है कि 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा इसी द्वीप पर सबसे पहले उतरे थे। सेंट मैरी आइलैंड उडुपी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आपको एक छोटी सी फेरी राइड करके जाना होता है। इस द्वीप पर किसी भी तरह का खाना पीना और प्लास्टिक की बोतल ले जाना वर्जित है। इस द्वीप पर आप 9 बजे से 5 बजे तक ही जा सकते हैं। द्वीप पर जाने का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और रोमांचकारी है। शिप पर लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी था। शिप पर बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, हालांकि हमारी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर हमें शिप ने छोड़ा, वहाँ से एक दूसरी छोटी नौका लेनी पड़ती है। नौका से उतरकर आपको कुछ कदम पानी में पैदल भी चलना होता है। कुछ कदम पैदल चलकर आगे था एक बहुत ही खूबसूरत सेंट मैरी आइलैंड, जहां पर आप पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। खाने पीने की भी कुछ दुकानें यहां पर बनी हुई हैं, परंतु बाहर से आप कुछ नहीं ला सकते। सेंट मैरी द्वीप को नेत्राणी द्वीप या कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है। इस द्वीप की सबसे खास पहचान यहाँ पाए जाने वाले षटकोणीय बेसाल्ट चट्टान स्तंभ है, या यूँ कहें कि चट्टानों का आकार हेक्सागोनल है। द्वीप पूरी तरह निर्जन है, जहाँ का वातावरण बहुत ही मनोहारी और शांत है। सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट, नीला साफ पानी और एक दुर्लभ बेसाल्ट रॉक संरचना इसको एक बेहतरीन द्वीप बना देती है। द्वीप पर पहुंचने का एकमात्र तरीका नाव है, और हर आधे घंटे में आपको यहाँ पर नाव उपलब्ध होती है। ये जो आप हेक्सागोनल चट्टानें देख रहे हैं, यही इस द्वीप की विशेषता है। करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी में विस्फोट होता था, जिससे लावा निकलकर फैल जाता था। लावा सूखने के बाद उसकी अजीब फॉर्मेशन चट्टानों के रूप में यहाँ निर्मित हो गई। इस द्वीप पर ये ऊंची चट्टानें लोगों को हैरत में डाल देती हैं। यह द्वीप यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में भी शामिल है। यह द्वीप अपने आप में खास है। कारण यह है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से बनी बेसाल्टिक चट्टानों के आकार जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह एक छुपा हुआ रत्न है, जहाँ जाना आपके लिए अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार अनुभवों में से एक होगा। इस तरह की रेत है यहाँ पर। यह द्वीप सीपियों का स्वर्ग है, जहाँ विभिन्न आकृतियों व आकारों की सीपियाँ तट पर बिखरी पड़ी हैं। समुद्र की तेज़ लहरों के कारण यहाँ पर तैरने की अनुमति नहीं है।
परंतु समुद्र तट पर टहलना और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना एक सुखद अनुभव है। यह द्वीप 500 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा है, जिसे आप 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरा घूम सकते हैं और इस द्वीप पर कोई आबादी नहीं है। समुद्र तट पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पर्यटक द्वीपों के खतरनाक क्षेत्र में ना जाएं। द्वीप के सभी संपर्क मुख्य भूमि मालपे शहर के माध्यम से ही है। 4 द्वीपों में से इसी द्वीप पर हेक्सागनल बेसाल्टिक चट्टान संरचनाएं हैं। ये चट्टानें भारत में बहुत ही दुर्लभ है, जो इस द्वीप को प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष बनाती है, जो भारत में अपनी तरह की अकेली हैं। काफ़ी चट्टानें इस द्वीप पर उभरी हुई हैं, जिससे आप इसमें नहा नहीं सकते। इस द्वीप का पूरा राउंड मारने में हमें करीब 40 मिनट लगे, परंतु धूप अधिक थी और मैं कैप नहीं ले गया था। तो अगर आप इस द्वीप पर जा रहे हैं तो कैप ले जाना ना भूलें। सेंट मैरी आइलैंड का हमने पूरा चक्कर लगा लिया। पूरा चक्कर लगाने के बाद हम नाव में बैठे और वापस आ गए। सेंट मैरी आइलैंड का सफ़र हमारा एक बहुत ही रोमांचकारी सफ़र रहा। बाहर आकर हमने हल्का नाश्ता किया और मालपे सी वॉक की तरफ बढ़ गए। सेंट मैरी आइलैंड हमने घूम लिया है और हम जा रहे हैं मालपे सी वॉक। सी वॉक एक लंबा पत्थरों से बना रास्ता है जो समुद्र के अंदर तक जाता है, जहां चलते समय एक और तेज लहरों की आवाज़ और दूसरी ओर खुला अरब सागर दिखाई देता है, जो एक रोमांचक और सुकून भरा अनुभव देता है। 360 डिग्री का यहाँ से व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। मालपे सी वॉक फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहाँ से समुद्र की लहरों, नावों और आसमान के रंग बदलते दृश्य बेहद आकर्षक लगते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ रेलिंग और बैठने की जगह भी बनाई गई है, जिससे लोग आराम से समुद्र का आनंद ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ हल्की ठंडी हवा चलती है और पास में मिलने वाले स्नैक्स और स्ट्रीट फूड अनुभव को और भी खास बना देते हैं। कुल मिलाकर मालपे सी वॉक उडुपी का एक ऐसा स्थल है जहां प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र की शक्ति और शांति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बहुत ही शानदार दृश्य आप सामने देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, एक छोटा सा शिप गुजरता हुआ और सनसेट होता हुआ। अभी हम चल रहे हैं मालपे सी वॉक पर। ये किनारे से 450 मीटर अंदर वॉकवे बना हुआ है। लास्ट पॉइंट तक हम चलेंगे और इसके इस तरफ अरब सागर है और उल्टे हाथ पे अगर देखेंगे तो ये
नदी जो समुद्र में मिलती है आगे जाके। मालपे सी वॉक के आखिरी पॉइंट के बारे में बात करें तो यह जगह सबसे ज़्यादा रोमांचक और यादगार मानी जाती है। सी वॉक का अंतिम सिरा समुद्र के काफ़ी अंदर तक जाता है। यहाँ पहुँचते ही चारों तरफ अरब सागर दिखाई देता है। लहरें सीधे पत्थरों से टकराती है और पानी की आवाज़ एक अलग ही अनुभव देती है। मालपे सी वॉक के किनारे किनारे चलते हुए हम उडुपी बीच की तरफ पहुंच गए। सामने सनसेट। ये सारी फिशरमैन्स की बोट खड़ी है। ये जो लोग खड़े हुए इनसे मैंने पूछा तो फिशिंग के लिए ये रात में जाते हैं और पूरी रात समुद्र में रहते हैं। उसके बाद सुबह लौटते हैं मछलियाँ पकड़ के। यहाँ पर मौजूद मछुआरों ने हमें बताया कि वे पूरी रात भर समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और उन्हीं मछलियों से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं उडुपी के बहुत ही खूबसूरत बीच उडुपी बीच पर, जहाँ पर शानदार सूर्यास्त का नज़ारा आप देख रहे हैं। सामने काफ़ी लोग इसमें नहा भी रहे हैं। वेव्स यहाँ पर थोड़ी कम है तो लोग काफ़ी अंदर तक गए। उधर दूर कुछ स्पीड बोट भी चल रही है। ये 360 डिग्री का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उडुपी कर्नाटक के में मैंगलोर से 70 किलोमीटर दूर है। जहाँ से आप बस या ट्रेन द्वारा आ सकते हैं। पैरासेलिंग का मज़ा भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक डुबकी भी लगवाते हैं तो आपको पूरा समुद्र में डूबना पड़ेगा एक बार, फिर दोबारा से ऊपर उठाते हैं। अगर आप शांति, साफ़ हवा और समुद्र की लहरों का मज़ा लेना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पानी की बोतल साथ रखें। बच्चे पानी में मस्ती करते हुए। दोपहर में तो गर्मी थी लेकिन अभी शाम का समय है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने समुद्र का किनारा। शाम को हल्की जैकेट भी रख सकते हैं और सबसे ज़रूरी बीच को साफ रखें। बाइक भी यहाँ चला सकते हैं। उडुपी बीच अपने साफ वातावरण और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2025, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी होती है। जहाँ हर लहर अपने साथ सुकून लाती है, ये है उडुपी बीच। यहाँ पर आप मछुआरों की नावें, लोकल लोग और बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं और बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स की दुकानें जो इस बीच को और भी खास बनाता है। तो दोस्तों अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर थोड़ा सुकून और नेचर के साथ समय बिताना चाहते हैं तो उडुपी बीच ज़रूर आइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।